सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो पैदा फरमाया वो नुत्फ़े से पैदा फरमाया, और ये जो नुत्फ़ा पानी का कतरा है, इससे फिर इसके जिस्म में माँ की पेट में खून जम गया, और खून जमने के बाद फिर इससे हड्डियां तैयार हुई, और फिर इन हड्डियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोश्त को पहनाया तो इंसान जैसी शक्ल और सूरत बन गई। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर रूह को पैदा फरमाया। तो दुनिया के अंदर ये उसूल बरकरार रहा कि सबसे पहले इंसान की सूरत बनेगी, या इसके अलावा जितने भी हैवानात हैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सूरतें बनाई। बकरी के बच्चे को ले ले, मुर्गी को ले ले, जितने भी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई, तो ऐसा नहीं है कि जिस्म बना नहीं, सूरत बनी नहीं और वो रूह उसके अंदर डाल दी जाए। सबसे पहले उसके जिस्म, उसकी सूरत बनती है। तो ये एक उसूल इस कायनात के वजूद में लाने का है। दूसरा उसूल कि इसके अंदर, इस जिस्म के अंदर रूह बाकी रहेगा, रूह बरकरार रहेगा। वो उसी सूरत में होगा कि जब इस सूरत के अंदर, इस जिस्म के अंदर अपनी ताकत होगी, जिस्म सही इस्तेमाल होगा, जिस्म का कोई आज़ू ख़राब नहीं होगा, तो ये रूह उस पूरे जिस्म के अंदर बरकरार रहेगा। जैसे जैसे जिस्म इंसान का कमज़ोर पड़ता है, उसी एतबार से रूह के अंदर भी वही कैफियत पैदा होती है। अब आप देखिए कि इंसान का जिस्म है, तो इंसान के जिस्म के अंदर रूह होती है, और ये जिस्म रूह के बगैर किसी काम का नहीं है, और दुनिया के एतबार से रूह जिस्म के बगैर काम का नहीं है। एक आदमी है, अगर उसका पूरा जिस्म सलामत है तो रूह भी उसके पूरे जिस्म में सलामत है। लेकिन अगर उसका हाथ आप काट दे तो हाथ के काटने के बाद वो रूह उसमें फिर बरकरार नहीं रहेगी, रूह भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। ऐसे ही किसी आदमी की टांग है, अब ये जो टांग है ये सही तौर पर इस्तेमाल हो रही है, रूह इसके अंदर है, लेकिन अगर इस टांग के अंदर गड़बड़ेशन पैदा हो जाती है तो उस सूरत में ये टांग उस रूह को बर्दाश्त नहीं कर सकती, रूह फिर इससे निकल जाती। जब रूह उस टांग से निकल जाती तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों की टांगें हैं लेकिन रूह नहीं है, वह अपनी टांग को हरकत नहीं दे सकती। ऐसे ही किसी का कंधा है, किसी का हाथ है, लेकिन उसके अंदर रूह नहीं है। तो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उसूल पैदा फरमाया कि आपका जिस्म सही है तो रूह उसके अंदर बरकरार रहेगा। अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई फर्क आता है तो उस सूरत में इस जिस्म के अंदर जो रूह है उसके ऊपर भी फर्क आएगा, और ये कि रूह से निकल जाए। और जब रूह निकल जाता है तो आपने देखा कि कोई आदमी इसको फिर इंसान नहीं कहता, हर आदमी इसको एक लाश कहता है। तीसरा उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
दुनिया के अंदर ये बरकरार रखा है कि जिसका जिस्म है तो उस जिस्म में अगर आप रूह को तकलीफ़ देना चाहते हैं तो रूह को आप बराह रास्त तकलीफ़ नहीं दे सकते। दुनिया के अंदर रूह को तकलीफ़ देना वो जिस्म के ज़रिए से होगा। बराह रास्त आप किसी रूह को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। ये दुनिया का एक उसूल है। अगर आपने रूह को तकलीफ़ पहुंचानी है तो वो आप जिस्म के ज़रिए से पहुंचाएंगे। आपने किसी जिस्म को आँख के करीब रख दिया तो उस गर्भाइश की वजह से उस जिस्म के रूह को तकलीफ पहुंची। ऐसा ही आपने किसी आदमी के आंख वाली रूह को तकलीफ पहुंचाना है तो जाहिर है कि आप उसकी आंख पे वार करेंगे तो आंख के अंदर जो रूह है उसको तकलीफ पहुंची। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उसूल दुनिया के अंदर कायम फरमाया है कि आप बराह रास्त किसी रूह को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, बल्कि वो पहुंचाने के लिए आप जिस्म को इस्तेमाल करेंगे। तो दुनिया के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए जिस्म को असल बनाया कि जिस्म आपके लिए असल है, और ये जो हमारी सूरत है ये उसकी एक अलामत है, रूह की अलामत है। अब हमारी आंख है तो ये आंख उस वक़्त तक आंख है कि जब इसके अंदर रूह है, काम कर रही है। लेकिन अगर आपकी आंख है अंदर रूह नहीं है, आंख तो आपको नजर आएगी लेकिन आंख वाले को कोई नजर नहीं आएगा। ऐसे ही आपका हाथ है, आपके हाथ में रूह है तो ये हाथ इस्तेमाल हो रहा है। हाथ को तकलीफ पहुंचाना है, आपने हाथ के रूह को तकलीफ पहुंचाना है तो आप हाथ को तकलीफ देंगे, हाथ के रूह को तकलीफ होगी। और दुनिया के एतबार से ये एक अलामत कि अगर आपका हाथ है उसके अंदर रूह है तो वो काम करेगा, ये उसकी अलामत है। रूह नहीं है तो ये हाथ आपका काम नहीं करेगा। तो दुनिया में आपको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म अता फरमाया है वो जिस्म असल है और उसी का एतबार किया जाता है। और जिस्म बगैर रूह के बेकार और रूह बगैर जिस्म के बेकार होता है। एक आदमी का दिमाग है, अब वो दिमाग मुझे भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, लेकिन उस दिमाग के अंदर रूह नहीं है, वो दिमाग काम नहीं करता, वो आदमी पागल हो जाता है, वो उल्टा सीधा काम करता है, मर जाता है। एक आदमी का दिल है, अब जाहिर है कि जो मर जाता है उसका भी दिल होता है, ऐसा तो नहीं कि उसका दिल नहीं होता, मरने वाला का भी दिल होता है, लेकिन उसके अंदर रूह होती है तो वह आदमी का दिल काम करता है, और जब रूह नहीं होती तो दिल काम करना छोड़ देता है। अब जाहिरन मुझे और आपको दिल तो नजर आ रहा है, लेकिन दर हकीकत ये दिल बेदिल है, इसलिए कि इसके अंदर रूह नहीं है। तो दुनिया में अगर आप रूह को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान देना चाहते हैं, वो आप बराह रास्त नहीं पहुंचा सकते, बल्कि वो आप जिस्म के जरिए से पहुंचाएंगे। हदीस मुबारक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप नमाज के लिए वुजू करें, बगैर वुजू करने के नमाज नहीं होगी। हम जाके वुजू करते हैं और वुजू में हम अपने चेहरे को,
हाथों को सर का मसा करते हैं, इसी तरीके से पाँव को धो डालते हैं। अब पानी हम अपने चेहरे पर डालते हैं, लेकिन चेहरे का जो रूह है उसको खुशी महसूस होती है। हाथ के ऊपर हम पानी डालते हैं, लेकिन हाथ के अंदर जो रूह है उसको खुशी महसूस होती है और उसको ठंडक महसूस होती है। इसी तरीके से मिसाल आप सर और पाँव का ले लीजिए। एक आदमी एसी के अंदर पड़ा हुआ है, वह अपने रूह को ठंडक देना चाहता है, तो अपने जिस्म को ठंडक देगा, उस जिस्म के ठंडक की वजह से रूह को ठंडक महसूस होगी। तो हम जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए हम वुजू करते हैं। अब ज़ाहिरन ये वुजू तो हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन दर हकीकत ये वुजू हमारे ईमान को, हमारे रूह को कुव्वत बख्शती है। पाकिया और साफिया हमें महसूस होती है और दिल के अंदर हमें खुशी होती है और हम अपने आप को पाक तसव्वुर करते हैं कि मैं पाक हो गया। उसके बाद फिर हम नमाज पढ़ते हैं। अब जो सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के अंदर रखा है, वो सवाब रोज़े के अंदर नहीं है। आज जैसे कि हम बदगुमान किस्म के लोग ये बातें करते हैं कि लोग कुर्बानी क्यों करते, सदाकात क्यों नहीं देते, गुरबा में माल तकसीम क्यों नहीं करते। तो देखा जाए कि गुरबा में आप पूरे साल माल तकसीम करते हैं, आपको किसने मना किया? लेकिन कुर्बानी के लिए सिर्फ ये चंद दिन है, 1, 2 और 3 दिन पूरे साल में। फिर सदाकात में आप, ज़कात में आप माल देते हैं और कुर्बानी में आप जान देते हैं। तो कुर्बानी का जान देना माल का बदल नहीं बन सकता और माल का देना जान का बदल नहीं बन सकता। इसलिए कि जान देना अलग कुर्बानी है और माल का देना अलग कुर्बानी है। यह नहीं है कि आपने माल दे दिया तो आपकी जान की कुर्बानी भी हो गई, नहीं। शरीयत में आप देखें, एक आदमी पर नमाज फर्ज है और उसी आदमी के ऊपर रोज़ा भी फर्ज है। वो ये कहता है कि मैं रोज़ा नहीं रखूंगा और मैं नमाज पढ़ूंगा, तो ये नमाज रोज़े का बदल नहीं बन सकता। रोज़ा आपने रखना है, आप नहीं रख सकते तो उस रोज़े का कोई चीज़ बदल नहीं बन सकता। हाँ, अगर आप मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गए, आपको ताकत नहीं, कभी भी आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो फिर शरीयत ने आपको माल देने का हुक्म दिया है, लेकिन ये माल रोज़े का बदल नहीं है। ये सिर्फ वो चीज़ है कि जो आप पर रोज़ा लाजिम था, रोज़ा रखने में कमी कोताही हुई, अल्लाह पाक मेहरबानी करके आपसे इसको ख़त्म कर दें। जैसे कि एक आदमी के ऊपर कुर्बानी फर्ज है, उसको कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। कुर्बानी के अय्याम में वो कोई और काम नहीं कर सकता कि मैं कुर्बानी न करूं और पैसे उठाकर किसी गरीब को दे दूं या किसी मस्कीन को दे दूं। हाँ, अगर कुर्बानी के दिन गुजर जाए, अब ज़ाहिर है 3 दिन के बाद तो कुर्बानी नहीं होती। अब इस सूरत में इस आदमी के लिए हुक्म यह है कि आपके पास जो कुर्बानी का पैसा है ये किसी गरीब को दे दो, इसलिए कि वक़्त गुजर गया। वक़्त जो गुजर गया, इस वक़्त के गुजरने के बाद अब ये कि आप माल किसी को दे सकते हो, लेकिन जब तक वक़्त बरकरार है आप सदक़े के ज़रिए से कुर्बानी अदा नहीं कर सकते। आपको जो सवाब मिलेगा वो कुर्बानी के जानवर के ज़बह करने पर मिलेगा।
वो माल के देने पर नहीं मिलेगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ू में आपको हुक्म दिया कि आप हाथ को धोए, हाथों को धोए। अगर आप ये कहते कि नहीं मैं हाथ को नहीं धोऊंगा, मैं मसा करूंगा, तो मसा में आपको वो सवाब तो नहीं मिलेगा। आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो हाथ के धोने का दिया है, तो सवाब जो मिलेगा वो हाथ धोने का मिलेगा। वो आपकी मर्जी के मुताबिक मसा करने पर नहीं मिलेगा। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चेहरे के धोने का हुक्म दिया है, तो आप चेहरा धोएंगे, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप ये कहते कि मैं चेहरा नहीं धोता, मैं मसा करूंगा, आपको सवाब नहीं मिलेगा। शरीयत ने इसी तरह आपको हुक्म दिया है कि आप सर का मसा करें, हाथ धोए, चेहरा धोए और सर का मसा करें। आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने हाथ धोया है, मैंने चेहरा धोया है, मैं सर भी धोऊंगा, मैं मसा नहीं करूंगा, आपको सवाब नहीं मिलेगा। इससे कि यहां शरीयत ने आपको सर के धोने का हुक्म नहीं दिया है, आपको जो शरीयत ने हुक्म दिया वो सर के मसा करने का दिया। आप मसा करेंगे, आपको सवाब होगा। आप मसा नहीं करेंगे, आपने शरीयत के खिलाफ किया, आपका वजू नहीं होगा, आपको मसा करना पड़ेगा। इसी तरह पाँव के धोने का हुक्म है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं पाँव नहीं धोता, बल्कि मैं पाँव का मसा करूंगा, मुझे सवाब मिलेगा, आपको सवाब नहीं मिलेगा। जोर की 4 रकात नमाज आप पर फर्ज है। आप कहते हो कि 4 रकात शरीयत की तरफ से फर्ज है, तो मैं 4 के बजाय 6 रकात अदा करूंगा ताकि सवाब ज्यादा हो जाए। 5 पढ़ूंगा, 7 पढ़ूंगा, 8 पढ़ूंगा, आपको सवाब नहीं मिलेगा। आपको जो सवाब मिलेगा वो 4 रकात का ही मिलेगा। क्या आपने 4 रकात फर्ज अदा करने हैं, उस 4 रकात फर्ज से पहले 4 रकात सुन्नत अदा करने, 4 फर्ज के बाद 2 सुन्नत 2 नफल अदा करने। इन 12 रकातों का आपको सवाब मिलेगा। 4 फर्ज है। आप कहते कि नहीं मैं तो 4 के बजाय 5 पढ़ूंगा। अब हर अकल वाला आदमी कहेगा कि मौलवी साहब क्यों तुम कहते हो कि नहीं होगा, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। अब अच्छा काम करते हुए उसमें सुबहान अल्लाह भी ज्यादा पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह भी ज्यादा पढ़ रहा है, अल्लाह की तारीफ भी ज्यादा कर रहा है, तो सवाब होना चाहिए ना, ज्यादा सवाब होना चाहिए। लेकिन शरीयत को ये सवाब मंजूर नहीं है, इसलिए कि शरीयत के मुताबिक तुमने नहीं किया, अपने मुताबिक किया। यही मिसाल आप कुर्बानी का ले लीजिए। आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप कुर्बानी करें, तो आपको सवाब कुर्बानी करने में मिलेगा, माल के देने में नहीं मिलेगा। अगर कुर्बानी के अयाम गुजर जाए किसी गफलत की वजह से, माल न मिलने की वजह से, आप ताने और जेल में बनते उस वजह से, किसी ने आप पर ज़बरदस्ती की थी उस वजह से, किसी के खौफ की वजह से, किसी के डर की वजह से, अगर आपने 3 दिन कुर्बानी नहीं की तो उसके बाद फिर आप माल सदका कर सकते हैं। लेकिन इन अय्याम के अंदर आपको जो सवाब मिलेगा वो कुर्बानी के ज़बा करने पर मिलेगा, जान लेने पर मिलेगा। जान की कुर्बानी आपको देनी होगी, सवाब आपको मिलेगा। अब यह कि हम नासमझी की बिना पर या शरारत की बिना पर लोगों के ज़हनों को ख़राब करते हैं, और शैतान उसको तो काम ही यही है वसवसा डालना, तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ाता है आगे, लोगों को गुमराह करता है कि पूरे साल में 3 दिन आपने कुर्बानी देनी है, एक मर्तबा पूरे साल में कुर्बानी होती है, लिहाजा किसी भी तरीके से इंसान को वरगलाओ और इस दिन के कुर्बानी से मना कराओ,
ताकि वो रुक जाए और इस सवाब से वो महरूम हो जाए। वो सवाब क्या है? वो इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन दिनों में आपकी कुर्बानी का जो सवाब है, इतना बड़ा सवाब किसी और चीज़ में नहीं है। वो इतने बड़े सवाब से आप महरूम हो जाते हैं शैतान की वजह से, लोगों की शरारत की वजह से। और फिर इतना बड़ा सवाब कि जब कुर्बानी आप ज़बह करते हैं, उसके खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरता है तो उसकी वजह से अल्लाह पाक तुम्हारे तमाम गुनाह ख़त्म कर देते, माफ़ कर देते। अब शैतान इस सवाब से आपको महरूम कराना चाहता है कि बाबा ये बंदा अगर पाक हो जाए, साफ हो जाए, इसके ऊपर गुनाह न रहे, मेरे क्या बनेगा, मैं शरारत कैसे करूँगा। अब हमारे लोग शैतान के साथी और हमनवा बनकर उस पर अमल करते हैं और कुर्बानी से रुक जाते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुर्बानी के जिस्म के ऊपर जो बाल है, हर बाल के बदले आपको अच्छाई नेकी मिलेगी। हर बाल के बदले आपको जब अच्छाई मिलेगी तो उसका लाजमी हिस्सा है कि आपका गुनाह ख़त्म होगा। इसलिए कि जब इंसान की अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं तो गुनाह खुद ब खुद क्या हो जाते, ख़त्म हो जाते। और अल्लाह का कानून है कि अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हुआ, उसके बाद आपने नेक अमल किया तो नेक अमल की वजह से आपका गुनाह ख़त्म हुआ। अब शैतान आपको इतने अच्छाई से महरूम कर देता है और आपके जहन में शक पैदा कर लेता है कि बाबा किसी गरीब को दे दो पैसे, कुर्बानी मत करो। तो जैसे फजर की नमाज आप पढ़ते हैं, ये ज़ोर की नमाज का बदल नहीं बन सकता, आपको ज़ोर का नमाज अलग तौर पर पढ़ना पड़ेगा। ज़ोर की नमाज आप पढ़ते हैं, ज़कात इसका बदल नहीं बन सकता, आपको ज़ोर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। आप हज पे नहीं जाते या किसी को पैसा देते हैं तो उसकी वजह से आपका हज अदा नहीं होगा। आपको हज अपने तौर पर अदा करना होगा, रोज़ा अपने तौर पर रखना होगा, नमाज अपने तौर पर पढ़ना होगा। हर एक का अपना सवाब है और अपनी जगह पर है। ये आप करेंगे आपको सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे सवाब नहीं मिलेगा। यही है खुलासा तमाम की तमाम बातों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।